इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो भी हैलोफॉर्म्स रिएक्शन है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अब देखो एल्डिहाइड का हैलोफॉर्म रिएक्शन है क्या। हैलोफॉर्म मतलब यहाँ पे हमको अलग अलग हैलाइड्स के फॉर्मेशन मिलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ हैलोफॉर्म का सीधा सा मतलब क्या होता है, अगर मैं क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो जैसे क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, तो पहली बात ये कि ये जो हैलोफॉर्म रिएक्शन होते हैं ये सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड से बनते हैं जिसके पास ऐसे ग्रुप होते हैं CH3C डबल बॉन्ड हो। ऐसा कोई कार्बोनिल कंपाउंड जो CH3 ग्रुप कंटेन करता है, सिर्फ उसके साथ ही हैलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। देखो, जिस किसी के भी पास CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप है वो ये रिएक्शन देगा। ये वाला देखो, इसके पास कोई भी CH3 ग्रुप नहीं है तो इसमें ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि ये पॉसिबल नहीं, ये रिएक्शन में हमको आगे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो अब देखो बेसिकली होता क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे जो हैलाइड्स फॉर्म होंगे ये 3 के फॉर्म में फॉर्म होते हैं। अब देखो इस रिएक्शन का एक लॉजिकल मेथड ये भी है कि ऐसा कोई रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बाद एल्डिहाइड या कीटोन बना दे और उसके पास CH3 ग्रुप हो, वो भी ये रिएक्शन दे सकता है। जैसे ये लास्ट वाला एग्जांपल था हमारे पास। अब देखो आगे क्या करना है इस रिएक्शन में, सिंपल सा सपोज करो कि हमारे पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप है जिसके पास कोई CH3 है। ठीक है, इसको जब मैं ट्रीट करता हूँ किसके प्रेजेंस में, एक तो हमारा हैलोजन और दूसरा कौन सा, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब ये ट्रीट होता है तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाती है। इस रिएक्शन का आगे मैं मैकेनिज़्म भी बताने वाला हूँ कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। तो CHX3 के फॉर्म में हमको प्रोडक्ट मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हैलोफॉर्म्स। अब देखो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूँ रिएक्शन में, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है CHCl3 है। इसको तो मैं ये जैसे इसका मैं प्रोडक्ट का एग्जांपल बताऊं तो जैसे CHCl3 है तो इसको हम लोग, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। फिर CHBr3 है, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म। फिर थर्ड है हमारा जैसे आयोडीन है तो इसको क्या बोलेंगे, आइडोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे, ऐसे राइट है। अब देखो इसका मैकेनिज़्म की अगर सिंपल सी बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, एक अगर मैं मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करूँ इसका, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, देखो NaOH था। NaOH में से Na+ और OH- डिवाइड होगा और ये OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और किस पे अटैक करेगा, देखो जो हमारे पास यहाँ पे CH3 ग्रुप था। यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। अब ये OH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल के सबसे पहले तो क्या बना देगा, वाटर बना देगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही H निकलेगा ये दोनों बॉन्ड पेयर किस पे, कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे इस फॉर्म में। और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे R। अब इसके बाद या तो ऐसा हो ये इंटर कन्वर्ट हो जाए, ये दोनों आगे शिफ्ट हो जाएं पेयर और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दें। जैसे अगर इसको मैं इंटर कन्वर्ट करके ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, और ये बॉन्ड पेयर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा, इससे तो ये तो इसका इंटर कन्वर्टेड फॉर्म है, इसी को हम लोग इनोलेट बोलते हैं। बट हमको जो रिएक्शन कंप्लीट करनी है वो इससे करनी है। ठीक है, तो अगर ये तो देखो हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था। अगर सेकेंड स्टेप की मैं बात करूँ तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसमें ये जो इनोलेट बना हुआ है अब ये किससे रिएक्शन करेगा, हैलाइड से करेगा। जैसे देखो सेकेंड स्टेप यहाँ पे R, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास क्या था, CH2 और लोन पेयर। अब अगर इसने हैलोजन से रिएक्शन कर लिया, ठीक है, तो ये लोन पेयर इस हैलोजन के पास चले जाएंगे और ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन दूसरे हैलोजन पे चले जाएंगे माइनस चार्ज के फॉर्म में। तो अब इसका प्रोडक्ट मुझे क्या मिलने वाला है, RC डबल बॉन्ड O, CH2, यहाँ पे क्या आ गया, X, और X- क्या हो गया, फ्री हो गया। अब ये रिएक्शन देखो कंटिन्यूसली ऐसे चलती रहेगी तो जिससे इसके दोनों हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे रिप्लेस होके तीनों जगह पे क्या आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा। जैसे फर्स्ट में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो फिर अगर इसका रिएक्शन मैं OH के प्रेजेंस में और X2 के प्रेजेंस में करूं तो बार बार वही मैकेनिज़्म लिख के कोई मतलब नहीं है। इसके तीनों पोजीशन पे क्या आ जाएंगे, एक एक स्टेप के बाद हैलोजन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड स्टेप हो गई।
यहाँ पे क्या आ गए, हेलोजन्स आ गए। और फोर्थ स्टेप में अगर देखो इसको अगर मैं ट्रीट करता हूँ, जैसे ये हमारे तीनों एक्स ग्रुप आके अटैच हो गए थे, तीनों हेलोजन निकल के। अब अगर फिर से इस पे OH माइनस ने अटैक किया तो ये OH माइनस रिएक्शन कहाँ पे करेगा, सिंपल सा कार्बन पे करेगा, राइट है, जिसके वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में। ये O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, X, तीनों X है। अब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का अगर वापस से शिफ्ट करेगा कार्बन की तरफ तो देखो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल सा, ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये अंदर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में ये बाहर चला जाएगा। लेकिन OH यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले 3 हैलाइड्स हैं। तो क्या होता है, ये कार्बन वाला जो है स्ट्रक्चर ये पूरा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से अब यहाँ पे देखो क्या मिलेगा हमको, RC डबल बॉन्ड O, ये OH और प्लस ये क्या मिल जाएगा, X3, और इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। अब ये स्टिल अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बचा हुआ है उसका हाइड्रोजन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जिसके वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसका एक हाइड्रोजन इस पे शिफ्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से होगा क्या, यह हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा इसका, और जिसके वजह से यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस बच जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, CH जो कि फॉर्मेशन है किसका, क्लोरोफॉर्म का। अब देखो इजीली क्लोरोफॉर्म फॉर्म हो गया यहाँ पे, और हमारे सोल्यूशन में क्या Na+ भी तो बाहर की तरफ मूव कर रहा था तो Na+ आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से फाइनली हमको